यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है। नाना प्रकार से वेदों की मंत्रणा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्त युक्त ब्रह्मसूत्र के वाक्यों द्वारा भी कहीं वही कहा गया है। अर्थात वेदांत महर्षि ब्रह्मसूत्र हम एक ही बात कहते हैं। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। क्या शरीर क्षेत्र इतना ही है जितना दिखाई देता है? इस पर कहते हैं महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचरः। अर्जुन, पंच महाभूत चित्त, जल, पावक, गगन और समीर, अहंकार, बुद्धि और चित्त, चित्त का नाम न लेकर उसे अव्यक्त और परा प्रकृति कहा गया है, अर्थात मूल प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें परा प्रकृति भी सम्मिलित है। उपर्युक्त आठों अष्टधा मूल प्रकृति है तथा 10 इंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और सबका समूह स्थूल देह का यह पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया। संक्षेप में यही क्षेत्र का स्वरूप है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कारों के रूप में उगता है। शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में गारा मसाला किस वस्तु का है? तो यही 5 तत्व, 10 इंद्रियां, एक मन इत्यादि जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया है। इन सब का सामूहिक संघात पिंड शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक यह पिंड भी विद्यमान रहेगा, इसलिए ये विकारों से बना है। अब उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप देखें जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं बल्कि इससे निवृत्त है। अमानित्व, दंभित्व, महिमा, महिषा, क्षंति, राजर्वम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह। हे अर्जुन, माम अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा अर्थात अपनी तथा अन्य किसी की आत्मा को कष्ट न देना अहिंसा है। अपनी तथा किसी अन्य आत्मा को कष्ट न देना ही अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चींटी मत मारो। श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुँचाओ, उसको अधोगति में पहुँचाना हिंसा है और उसका उत्थान ही शुद्ध अहिंसा है। ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहता है। हाँ, इसका आरंभ किसी को ठेस न पहुँचाने से होता है। यह उसी का एक अंग प्रत्यंग है। क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्योपासना अर्थात श्रद्धा, भक्ति सहित सद्गुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह और इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष नुदर्शनम। इस लोक और परलोक के देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव, अहम का अभाव तथा जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग और भोगादि में दुख दोष का बारंबार चिंतन, असक्ति, निरभिस्वंगः, पुत्र दारगृहदास्यु, नित्यं च समचित्त तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु, पुत्र, स्त्री, धन और गृहादि में आसक्ति का अभाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव समरहना, क्षेत्रज्ञ की साधना स्त्री पुत्रादि गृहस्थी की परिस्थितियों में ही आरंभ होती है और मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितमर्त जन संसादि। मुझ में श्री कृष्ण योगी थे, अर्थात ऐसे किसी महापुरुष में अनन्य योग से शरीर अर्थात योग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण न करते हुए व्यभिचारिणी भक्ति, इष्ट के अतिरिक्त किसी चिंतन का न आना, एकांत स्थान का सेवन, मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का न होना तथा
आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्व ज्ञानामिति प्रोक्तम ज्ञानम यजतो अन्यथा। आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व ज्ञान की अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, यह सब तो ज्ञान है और इसमें जो विपरीत है वह सब अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। उस परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। अध्याय 4 में उन्होंने कहा कि यज्ञ के पूर्ति काल में यज्ञ जिसे शेष छोड़ता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला सनातन ब्रह्मा में प्रवेश पा जाता है। अतः ब्रह्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। यहाँ भी वही कहते हैं कि तत्व रूप परमात्मा के साक्षात्कार का नाम ज्ञान है, इसके विपरीत सब अज्ञान है। अमानित्व इत्यादि उपर्युक्त लक्षण इस ज्ञान के पूरक हैं। यह प्रश्न पूरा हुआ। ज्ञेयम यतत् प्रोक्ष्यामि यज्ञत्वामृत मसनुते अनादिमत परम ब्रह्मण सत्त्रासदुच्यते। अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरणधर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है उसे अच्छी प्रकार कहूँगा। वह आदि रहित परम ब्रह्मा न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, क्योंकि जब तक वह अलग है तब तक वह सत है और जब मनुष्य उसमें समाहित हो गया तो कौन किसके कहे, एक ही रह जाता है, दूसरे का भान नहीं। ऐसी स्थिति में वह ब्रह्मा न सत है न असत है, बल्कि जो स्वयं सहज है वही है। सर्वतः पाणिपादम तत्सवर्तो अच्छी शिरो सुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ब्रह्म, वह ब्रह्मा सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से स्रोत वाला, सुनने वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तुच्च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, फिर भी सब इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति रहित, गुणों से अतीत होने पर भी सबको धारण और पोषण करने वाला और सभी गुणों को भोगने वाला है, अर्थात एक एक करके सभी गुणों को अपने में लय कर लेता है। जैसा श्री कृष्ण कह आए हैं कि यज्ञ और तपों को भोगने वाला मैं हूँ, अंत में संपूर्ण गुण मुझ में विलीन हो जाते हैं। बहिरंतश्च भूतानामाचरम चरमेव च सूक्ष्म तत्वादि विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। वह ब्रह्मा सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चर और अचर रूप भी वही है। सूक्ष्म होने से वह दिखाई नहीं पड़ता। अविज्ञेय मन इंद्रियों से परे है तथा अति समीप और दूर भी वही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तुत्र तत्ज्ञेयम ग्रासिष्णु प्रभविष्णु च। अविभाज्य होकर भी वह संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग है, सदृश प्रतीत होता है। वह जानने योग्य परमात्मा समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला है। यहाँ बाह्य और आंतरिक दोनों भावों की ओर संकेत किया गया है। जैसे बाहर जन्म और भीतर जागृति, बाहर पालन और भीतर योगक्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन और भीतर सर्वस्व का विलय, अर्थात भूतों की उत्पत्ति के कारणों का लय और उस लय के साथ ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह सब उसी ब्रह्मा के लक्षण हैं। ज्योति सामपि तज्ज्योति सतस्मसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। वह ज्ञेय ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, तम से अति परे कहा जाता है। वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है
और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसी जानकारी द्वारा ही उस ब्रह्मा का प्राप्त होना संभव है। वह सबके हृदय में स्थित है, उसका निवास स्थान हृदय है, अन्यत्र ढूंढने पर वह नहीं मिलेगा। अतः हृदय में ध्यान तथा योगाचरण द्वारा ही उस ब्रह्मा की प्राप्ति का विधान है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भायोपपद्यते। हे अर्जुन, बस इतना ही क्षेत्र, ज्ञान तथा जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिसे क्षेत्र कहा था उसी को अब प्रकृति, और जिसे क्षेत्रज्ञ कहा था उसी को अब पुरुष शब्द से इंगित करते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्वनाद उभावपि विकाराश्चम गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। यह प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान तथा संपूर्ण विकार त्रिगुणमयी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान। कार्यकरण कृत्यत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण जिनके द्वारा शुभ कार्य किए जाते हैं, विवेक वैराग्य इत्यादि तथा अशुभ कार्य होने में काम क्रोध इत्यादि कारण है, जो उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और यह पुरुष सुख दुखों को भोगने में कारण कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या वह भोगता ही रहेगा या इससे कभी छुटकारा भी मिलेगा? जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, तब कोई इनसे छूटेगा कैसे? इस पर कहते हैं, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्तंगे प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगोवस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यह कारण अर्थात प्रकृति के गुणों का संग समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अब उस पुरुष पर प्रकाश डालते हैं कि वह किस पर प्रकृति में खड़ा है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मंस्य पुरुषः परः। वह पुरुष उपद्रष्टा, हृदय देश में बहुत ही समीप, हाथ पांव मन जितना आपके समीप है उसमें भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है। उसके प्रकाश में आप भला करें बुरा करें उसे कोई प्रयोजन नहीं है। वह साक्षी के रूप में खड़ा है। साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर अधिक कुछ ऊपर उठा उसकी ओर बढ़ा तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। वह अनुमंता अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा और समीप पहुँचने पर वही पुरुष भर्ता बनकर भरण पोषण करने लगता है, जिसमें आपके योगक्षेम की भी व्यवस्था कर देता है। साधना और सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तप जो कुछ भी बन पड़ता है सबको वह पुरुष ग्रहण करता है, और जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वर महान ईश्वर के रूप में परिणित हो जाता है। वह प्रकृति का स्वामी बन जाता है, किंतु अभी कहीं प्रकृति जीवित है तभी उसका मालिक है। इससे भी उन्नत अवस्था में वही पुरुष परमात्मेति चाप्युक्तो जब परम से संयुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी वह पुरुष आत्मा पर ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। अंतर इतना ही है कि आरंभ में वह दृष्टा रूप में था, क्रमशः उत्थान होते होते परम उसका स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणित हो जाता है। एवं य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो भिजायते।
इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साक्षात्कार के साथ विदित कर लेता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यही युक्ति है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्मा और प्रकृति का प्रत्यक्ष जानकारी के साथ मिलने वाली परम गति अर्थात उसका पुनर्जन्म से निवृत्त पर प्रकाश डाला, और अब वे उस योग पर बल देते हैं जिसकी प्रक्रिया है आराधना, क्योंकि इस कर्म को कार्य रूप दिए बिना कोई पाता नहीं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हे अर्जुन, उस आत्मानम परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो आत्मना अपने अंतर्चिंतन से ध्यान के द्वारा आत्मनि हृदय देश में देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के द्वारा अर्थात अपनी शक्ति को समझते हुए उसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और अन्य बहुत से उसे निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते हैं, समर्पण के साथ उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में मुख्य साधन है ध्यान। उस ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग दो धाराएं हैं। अन्ये त्वेम जानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते ते अपि चातिरतरनेत्व मृत्युम श्रुतिपारायणः। परंतु दूसरे जिनको साधना का ज्ञान नहीं है, वे इस प्रकार न जानते हुए अन्येभ्यः दूसरे जो तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं, उनके द्वारा सुनकर ही उपासना करते हैं, और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निस्संदेह तर जाते हैं। अतः कुछ भी पार न लगे तो सत्संग करें, संतों के सानिध्य में रहें। यावत् संजायते किश्चिन सत्वम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगादित्युदिधि भरत सरसभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर संगम वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। प्राप्ति कब होती है, इस पर कहते हैं, मम सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए भी चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव में स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है, अर्थात उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर ही वह परमात्मा स्वरूप है। इससे पहले नहीं, इसी पर पीछे अध्याय 8 में भी कहा, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म सज्जितः। भूतों के भाव जो भले अथवा बुरे कुछ भी संस्कार संरचना करते हैं, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। उस समय कर्म पूर्ण है। वही यहाँ भी कहते हैं कि जो चराचर भूतों को नष्ट होते हुए और परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है, वही सही देखता है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितिमीश्वरं न हीनस्त्यत्मात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र संभाव से स्थित परमेश्वर को समान जैसा है, वैसा ही समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण बताते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति यथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता देखता है, अर्थात जब तक प्रकृति है तभी तक कर्मों का होना देखता है, तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक भावे कस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे भावों को एक परमात्मा में प्रवाहित स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है,
उस समय वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिस क्षण यह अवस्था आ गई उसी क्षण वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। यह लक्षण भी स्थित प्रज्ञ महापुरुष का ही है। अनादित्वा त्रिगुण त्वा परमात्मा वाक्यव्यय शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कौन्तेय, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में न करता है और न ही लिप्त ही होता है। किस प्रकार? यथा सर्वगतम स्वच्छेम्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। आगे कहते हैं, यथा प्रकाशतेक्यः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अंत में निर्णय देते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेमवंतरम ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा देख लेते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को देखने की आँख ज्ञान है और ज्ञान साक्षात्कार का ही पर्याय है। निष्कर्ष। आइए देखते हैं इस अध्याय का निष्कर्ष क्या निकलता है। इस पर आगे चलते हैं। गीता के आरंभ में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का नाम तो लिया गया, किंतु वह क्षेत्र वस्तुतः है कहाँ, वह स्थल बताना शेष था, जिसे स्वयं शास्त्रकार ने प्रस्तुत अध्याय में स्पष्ट किया। कौन्तेय, यह शरीर ही क्षेत्र है। जो इसको जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह इसमें फंसा नहीं बल्कि निर्लेप है, इसका संचालक है। अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। अन्य महापुरुषों में अपनी तुलना की इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भी एक योगी थे, क्योंकि जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। ऐसे महापुरुषों ने कहा, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात अन्य महापुरुषों की तरह मैं भी हूँ। उन्होंने क्षेत्र जैसा है जिन विकार वालों है तथा क्षेत्रज्ञ जिन प्रभावों वाला है, उस पर प्रकाश डाला। मैं ही कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। महर्षियों ने भी यही कहा है। वेद के छंदों में भी उसी को विभाजित करके दर्शाया गया है। ब्रह्मा सूत्र में भी वही मिलता है। शरीर जो क्षेत्र है, क्या इतना ही है जितना दिखाई देता है? इसके होने के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्हें गिनाते हुए बताया कि अष्टधा, मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां और मन, इंद्रियों के 5 विषय, आशा, तृष्णा, वासना, इस प्रकार इन विकारों का सामूहिक मिश्रण यह शरीर है। जब तक ये रहेंगे तब तक शरीर किसी न किसी रूप में रहेगा ही। यही क्षेत्र है जिसमें बोया भला बुरा बीज संस्कार रूप में उठता है। जो इसका पार पा लेता है वह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताते हुए उन्होंने ईश्वरीय गुणधर्मों पर प्रकाश डाला और कहा कि क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र का प्रकाशक है। उन्होंने बताया कि साधना के पूर्ति काल में परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है साक्षात्कार। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। जानने योग्य वस्तु है परात्पर ब्रह्मा। वह न सत है न असत है, इन दोनों से परे है। उसे जानने के लिए लोग हृदय से ध्यान करते हैं। बाहर मूर्ति रखकर नहीं, बहुत से लोग सांख्य माध्यम से ध्यान करते हैं, तो शेष निष्काम कर्मयोग समर्पण के साथ उसकी प्राप्ति के लिए उसी निर्धारित कर्म आराधना का आचरण करते हैं। जो उसकी विधि नहीं जानते, वे तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा सुनकर आचरण करते हैं, वे भी परम कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कुछ भी समझ में न आए तो उसके ज्ञाता महापुरुष का सत्संग आवश्यक है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा
कि जैसे आकाश सर्वत्र समरहता हुआ भी निर्लेप है, जैसे सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हुए भी निर्लेप है, ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वत्र समीश्वर को वैसा ही देखने की क्षमता वाला पुरुष क्षेत्र में अथवा प्रकृति से सर्वथा निर्लेप है। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जानकारी ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा ही संभव है। ज्ञान जैसा कि पीछे बताया गया उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी है। शास्त्रों को बहुत रट कर दोहराना ज्ञान नहीं, बल्कि अध्ययन तथा महापुरुष से उस कर्म को समझकर उस कर्म पर चलकर मन सहित इंद्रियों के निरोध और उस निरोध के भी विलय काल में परम तत्व को देखने के साथ जो अनुभूति होती है, उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। क्रिया आवश्यक है। इस अध्याय में मुख्यतः क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन किया गया। वस्तुतः क्षेत्र का स्वरूप व्यापक है। शरीर कहना तो सरल है, किंतु शरीर का संबंध कहाँ तक है? तो समग्र ब्रह्मांड मूल प्रकृति का विस्तार है। अनंत अंतरिक्षों तक आपके शरीर का विस्तार है। उनसे आपका जीवन ऊर्जस्वी है, उनके बिना आप जी नहीं सकते। यह भूमंडल, विश्व, जगत, देश, प्रदेश और आपका यह दिखाई देने वाला शरीर उस प्रकृति का एक टुकड़ा भी नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र का ही इस अध्याय में विस्तार से वर्णन है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सोपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशाः। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अगणानंद कृते श्रीमद्भागवत गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशाध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अगणानंद कृत श्रीमद्भागवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।